नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मिनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 जून 2025 और दिन आज हो गया है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हल्की क्वालिटी जो है वो कितने प्रतिशत है और अच्छी क्वालिटी जो है वो कितने प्रतिशत मंडी में आई है। बाकी बाजार क्या कह रहे हैं, कैसे माहौल जो है आने वाले दिनों में प्याज के चलते और बनते नजर आएंगे। और आने वाले दिनों में फिलहाल जो प्याज में खराबी हुई है उस खराबी का कितना असर जो है वो देखने को मिल सकता है, यह आपको हम जो है वो बताएंगे इस रिपोर्ट में। और एक विश्लेषण भी देने की कोशिश करेंगे कि प्याज के बाजारों से क्या कुछ स्थितियां वो आने वाले दिनों में बन सकती हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे जानकारी आपको मिलती है। चलिए हमारे सोनू भाई साहब से बात करते हैं। भैया गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। सबसे पहले आवक से शुरुआत कर दो, प्याज की आवक कितनी है आज? दीपक जी देखिए 4 तारीख हो गई है और छठा महीना शुरू हो चुका है जून का। तो आवक की बात करें तो आवक जो है इतनी ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते, लिमिटेड आवक है। 40 गाड़ी 41 गाड़ी आज की मंडी में फ्रेश आई हुई है। और अगर कल की बात करें तो कल की 28 गाड़ी मंडी में स्टैंडिंग में है और जो नीचे फड़ों पे उतरा वो 35 गाड़ी का माल है। तो तकरीबन 103 104 गाड़ी के तकरीबन जो है मंडी के अंदर माल इस समय मौजूद है। और अगर कहाँ से कितना माल है वो आप जरूर बता दूंगा आपको मैं। इसमें राजस्थान की 25 गाड़ी हैं जो कि सोमवार तक में 45 से 46 गाड़ी की आमदनी थी। आज एमपी की जो है 29 गाड़ी थी, ये भी 40 प्लस माल जो है सोमवार तक की मंडी में था हमारे पास जो है। अगर पूना की बात करें तो पूना की 3 गाड़ी है, इसमें 1-2 गाड़ियां जरूर बढ़ी हैं, तो इतना तो चलता रहेगा। बाकी अगर नासिक की बात करें तो नासिक वही 10 से 15 गाड़ी के बीच में, जैसे आज जो है नासिक की 12 गाड़ी मंडी में इस समय मौजूद है। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके जो नीचे फड़ों पे उतरा हुआ है जो और कल की और आज की गाड़ियां मिला करके 104 गाड़ी जो है इस समय मंडी के अंदर मौजूद है फिलहाल। सोनू भाई साहब, इस पूरे सप्ताह में कैसी आपके आपने अपने हिसाब से देखी, क्या आकलन किया आपको से? दीपक जी देखिए अगर कल की बात करेंगे तो कल भी 40 से 42 गाड़ी मंडी में फ्रेश अराइवल थी, तो आज के बराबर रही। और अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को बल्कि माल ज्यादा था, 72 गाड़ी मंडी के अंदर मौजूद था और बैलेंस मिला करके जो है 133 गाड़ी का माल मंडी के अंदर मौजूद था। और कल भी 120 गाड़ी था, आज 100 गाड़ी 104 गाड़ी की रिपोर्ट आई है। तो समझिए इस हफ्ते में जैसे कि आज बुधवार का दिन हो चुका है तो आमदनी कहीं ना कहीं जो है 30-40 का फर्क बैलेंस में भी और फ्रेश में भी बैलेंस का फर्क पड़ा है, कुछ ताजी गाड़ियों में फर्क पड़ा है जिसकी वजह से आमदनी कम है। और इसी वजह से कुछ ना कुछ जो है मार्केट के अंदर भी आपको जो है चमक देखने को जरूर मिलेगी इसकी। क्या बात है भैया, जब आप चमक का नाम लेते हो ना तो मेरे आंखों में चमक आ जाती है। देखिए दीपक जी, ये हर कोई देखिए हर किसी को उम्मीद होती है कि मार्केट इतने टाइम से मंदी चल रही है तो कहीं ना कहीं से जो अच्छी खबर आए, कुछ ना कुछ जो है मार्केट को स्टैंड मिले, कुछ ना कुछ मार्केट बढ़े जिससे कि किसानों को कुछ फायदा मिले और कुछ उनको मुनाफा मिल सके इसका। और भैया कहीं ना कहीं जब बाजार में थोड़ी चमक होती है ना तो हमारे व्यूवर्स भी जो है ना वो वीडियो को बड़े मजे से देखते हैं, आनंद आता है उन्हें भी। और उन्हें भी आनंद आता है कि कहीं ना कहीं जो है किसी न कोई तेजी बताई है मार्केट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और देखिए तेजी की वजह तभी होती है जब आमदनी कम हो या माल की कोई शॉर्टेज होती है, इसी की वजह से आमदनी में बाजारों में जो है तेजी बनती है जी। और हमारी कोशिश यही है कि जो नेचुरल जो भी हो ना जी वो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है एक रिपोर्ट जो आपको देते हैं पारदर्शिता हो और जो अच्छी रिपोर्ट है वो हम अपने किसानों को, अपने व्यापारियों को, सभी को जो है अच्छी जानकारी दे सके, अच्छी रिपोर्ट दे सके जी। सोनू भैया, अब फिलहाल मौसम की हम बात कर लें तो मौसम क्या कुछ भूमिका निभा रहा है? देख रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा माल खराब हो गए हैं, एमपी में बहुत ज्यादा माल खराब हो गए, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा माल खराब हो गए। क्या कुछ स्थितियां अभी मौसम निभा रहा है? और अभी तो मानसून आया नहीं है, प्री मानसून है। देखिए दीपक जी, मानसून जो है वैसे ही 16 से 17 दिन पहले आ चुका है, जो कि मौसम विभाग वालों ने जानकारी दे चुके हैं। तो अभी अगर 17 से 18 दिन में अगर मौसम पहले आया हुआ, जिसकी वजह से जो माल महाराष्ट्र में, चाहे वो एमपी में है, चाहे वो राजस्थान के अंदर है, जो माल बाहर पड़े हुए थे उन मालों को जो है तकरीबन नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से माल कई किसानों ने तो फेंकना पड़ा है, कईयों को मंडी के अंदर बेचना पड़ा है, वो औने पौने भाव में बिका है, जिसकी वजह से किसान को जो है काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है। अब जो फिलहाल अगर बरसातें होती हैं, क्योंकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने 106% की जो है बारिश के लिए भविष्यवाणी की हुई है।
अगर बरसातें अभी मानसून उतरा नहीं है और इतनी बारिशें हो चुकी हैं, और अगर मानसून उतरेगा तो बारिशें इतनी होंगी तो प्याज में कोई ना कोई आपको जो आगे जा करके 1 महीने के बाद में या 1.5 महीने के बाद में कुछ ना कुछ आपको मार्केट के अंदर जो चमक जरूर नजर आएगी, क्योंकि उससे मालों की खराबी जो है बहुत स्पीड से हो रही है। इसमें जो माल बाहर हुए थे वो तो तकरीबन खराब हुए ही है, और जो माल गोदाम के अंदर थे और जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो जमीनें भपका मार रही हैं, और कोई जो कच्चेपन के माल होंगे तो उनके अंदर ही मालों के अंदर नुकसान रहा है, किसी को पानी लगा होगा उसमें भी नुकसान होगा। तो ये सभी जो आपको हालात जो है, जो भी मालों की खराबी कितनी हुई है, कितने सही है, ये आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद में आपसे रिपोर्ट को साझा करेंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए 1 से 1.5 महीने बाद, जैसे कि हमने पहले भी आपसे जानकारी दी थी आपके चैनल के माध्यम से जो है, तो अब फिर मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से बारिशें इस समय लगातार हो रही हैं, मालों की जो खराबी हो रही है, उसकी वजह से आने वाला समय जो है प्याज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ में सुधार जरूर नजर आएगा। और भैया मैं लगातार कई महाराष्ट्र में, एमपी में जी और राजस्थान में 3-4 जगहों पे ना कुछ विशेषज्ञ हैं जी जिनको मैं लगातार देखता हूँ। उन्होंने ये घोषणा कर दी है, उन्होंने ये कह दिया है कि भैया इस बार जो है ना प्याज को क्वालिटी के अनुसार भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। बिल्कुल दीपक जी, की क्वालिटी जितनी खराब होती जाएगी, अच्छे माल जितने कम मिलेंगे उसमें उतना अच्छा भाव मिलेगा। और दूसरी चीज जो है, देखिए अगर इस समय पुराने में बारिश हुई है और माल को नुकसान हुआ है तो माल कहीं ना कहीं जो है जो 100% में नजर आ रहा था उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टेज जरूर आएगी। और इसी प्रकार से जैसे आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में जहां पर भी नई प्याज लगेगी, अगर वहां पर भी बारिश होती है तो इसका इफेक्ट सीधा पुराने मालों में पड़ेगा, क्योंकि नया माल जो है जो इस समय बीज लगेगा, बारिश की वजह से बीजों के अंदर नुकसान आएगा, जिसकी वजह से रोप नहीं बन पाएंगे। और अगर रोप नहीं बनेगा तो नए माल के अंदर जो है प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से पुराने माल को जो है पूरा चांसेस नजर आएगा। और भैया इस बार मौसम की त्रासदी वहां पर इतनी है, जो त्रासदी वहां पर एंड में हुई थी ना जाकर के, वो शुरुआत में हो चुकी वो है। शुरुआत में हो चुकी है। जी ठीक है। और अभी तो आगे भी जो है ना ये कहा जा रहा है कि आगे भी, अभी तो प्री मानसून आया पूरे देश में, बिल्कुल, जब मानसून आएगा तो न जाने क्या होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए अभी मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी मानसून आया नहीं है, जो एडवांस में मानसून आ चुका है उसने इतना नुकसान की, इतनी तबाही मचाई है। जब मानसून आएगा तो उस समय क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हर किसी का ध्यान रखे और हर किसी को तो अच्छा रखे, स्वस्थ रखे उसको। तो सोनू भैया थोड़ा सा जिन लोगों के पास में प्याज है जी, उनको भी आप थोड़ा सा अपने तरीके से ये बताइए किस तरह से उसको संजो के रखना है, किस तरह से उसका आगे भाव लेना है, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, आज के समय में देखिए किसान समझदार है, सबके पास जगह की भरमार है, तो जगह की कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए गोदाम लगा रखे हैं सबों ने जो है। इस समय यही एक उसकी संभाल करने की जरूरत है कि बरसात से उसको जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए। आगे जा करके जो है अच्छे मालों के अंदर उन्हें अच्छी उम्मीद, जो वो सोच के बैठे हैं उन्हें जरूर वो उम्मीद पे जरूर खड़े उतरेंगे उसके अंदर। सिर्फ इस समय बरसात से माल को बचाने की जरूरत है, और जितना उसके लिए खर्चा कर सकते हैं, जितना उसको संभाल सकते हैं वो उसमें किया जाए और उसको संभाल सके उसको। जैसे हम अपने बच्चों का, परिवार वालों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, हम अपने परिवार का, जैसे ये भी हमारा परिवार है जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारा घर परिवार चल रहा है। मुखिया बिल्कुल, ये परिवार का मुखिया है मुखिया हमारे जो है। तो इनसे जो है देखिए पूरा संसार इसमें चलता है, क्योंकि देखिए हर किसी को इससे उम्मीद होती है। कोई माल बेच करके अपनी कमाई कर रहा है, कोई माल को पैदा करके अपनी कमाई कर रहा है। हम बैठे तो हम भी इसी उम्मीद पे बैठे होते हैं कि चलिए किसान का भाव मिलेगा तो हमें भी कमाई अच्छी होगी, हमें भी 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो हर किसी को ये उम्मीद है। तो ये उम्मीद जो हमें आगे चल करके जो है बहुत अच्छी नजर आ रही है, कि जिसकी जो बरसातें जो है ये कहीं ना कहीं जो है प्याज का समीकरण जरूर चेंज करेंगी। सोनू भैया अभी हल्के माल कितने प्रतिशत आपके हिसाब से, और आने वाले 1-1.5 महीने बाद उन हल्के मालों का क्या रेशो होगा? देखिए अगर 1 महीने बाद दीपक जी, 1.5 महीने बाद बात करते हैं तो हल्के मालों का रेशो जो है बहुत कम हो जाएगा। अगर बरसात रही तो देखिए फिर कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हम, जो अगर बरसात फिर और हल्के हो जाएंगे। हाँ, फिर और हल्के होंगे। जैसे इस समय 80 से 90% के माल हल्के आ रहे हैं, 10% के माल, 15% के माल बढ़िया आ रहे हैं। तो ये रेशो अभी बना हुआ है। अगर बरसातें ऐसे लगातार रही तो ये रेशो लगातार आगे तक खींचेगा। अगर बरसातें कुछ कम होती हैं या फिर किसान माल को रखने में सक्षम है और माल को देखभाल से अच्छे से रख रहा है, क्वालिटी उस समय अच्छी है, तो उसमें समझिए 50% का माल जो हल्का आ सकता है और 50% क्वालिटी जो अच्छी आ सकती है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसका अभी हम आकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि बरसातें कितना नुकसान कहाँ करेंगी, कितना फायदा कहाँ पहुंचाएगी, इसका कुछ नहीं कह सकते अभी जी। लेकिन भैया खत्म होने के बाद जब ये हल्के माल खत्म हो जाएंगे तो आपका पर्सनली क्या रिव्यू है, कितने प्रतिशत माल जो है वो अच्छा, जैसे अभी इस समय 80 और 20 का रेशो है जी।
उस समय सिर्फ अच्छे मालों की हम बात करेंगे, अच्छे माल कितने प्रतिशत आपके हिसाब से रह सकते हैं? 40%, 50%? देखिए अच्छे मालों में, हल्के मालों में 50-50 का चांसेस हो जाएगा। उसके अंदर जो है बिल्कुल सुपर क्वालिटी जो है वो 25 से 30% के रहेंगे। 15 से 20% क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक रहेगी। बाकी 40 से 50% की क्वालिटी जो है वो देखिए हल्के भारी सभी आएंगे उसके अंदर, क्योंकि बरसात लगी हुई होंगी, बरसात के लगे हुए माल भी मंडियों के अंदर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो माल जो है हमें जहाँ तक अनुमान है कि 50% की चांसेस है कि हल्के माल आएंगे, 50% जो है बढ़िया माल आने वाले समय मंडियों के अंदर आएंगे। जी। सौरभ भैया, नेफेड का कुछ समझ नहीं आया, लगातार आप भी इस चीज का निरीक्षण कर रहे होंगे, जी क्या कुछ खबरें आ रही? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं प्याज के बाजार के लिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। नेफेड की खरीदी शुरू हो जाती तो ना जाने अभी कुछ बदलाव हो जाता। बिल्कुल देखिए, अगर नेफेड अगर अपना माल जैसे एनसीसीएफ नेफेड हर साल जैसे इस समय शुरू कर देती है, अगर नेफेड और एनसीसीएफ ने जैसे कि हमें इस महीने की 10 तारीख और 15 तारीख की हमें जानकारी थी कि जो हमारा महीना गया है उसमें 10 से 15 तारीख की उनकी जानकारी हमें जहाँ तक थी कि वो खरीदारी करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की है। अभी उनकी क्या प्लानिंग है इसका कुछ हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है, ना ही वो किसी से क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर कर रहे हैं कि वो माल को स्टॉक या तो करंट सिचुएशन में देख के करेंगे कि उस समय कैसी मौजूदा हालत रहेगी, उस समय देख करके करेंगे, या फिर अगर बरसातें रुकती हैं तो क्वालिटी अच्छी आएगी तो उस समय माल को स्टॉक करेंगे। तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अभी उनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, ये हमें अगर कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे इसका। बिल्कुल। और ये भी सुनने में आता है कि भैया अब उन्होंने भी अच्छे अच्छे निरीक्षण बिठा दिए हैं, जो जी कि निरीक्षण करते हैं सारी चीजों का कि बाजार में कितना उत्पादन है, क्वालिटी इस समय कैसे चल रही है। तो उत्पादन भी ज्यादा है, जी क्वालिटी बिल्कुल। भी हल्की है। हाँ बिल्कुल, देखिए बरसात का समय है तो बरसात के समय भी वो रुक जाते हैं, क्योंकि बरसात होने के समय क्या होता है कि क्वालिटियाँ तकरीबन जो है हर मंडियों के अंदर पानी लगे हुए माल आते हैं, तो जिसकी वजह से स्टॉक के लायक नहीं होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इसका भी एक सर्वे कर रहे हैं कि बरसात के माल ना रखे जाए जिससे कि मालों की खराबी ना हो। तो वो इसी वजह से हो सकता है रुके हुए हों कि बरसात रुके तो उसके बाद जो क्वालिटी अच्छी आएगी फिर स्टोर किया जाए उसको। और भैया और एक चीज और है ना, उनका जी जो संरक्षण, जो भंडारण होता है, रिस्टोरेशन होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। जी बिल्कुल। देखिए टारगेट जो है 7 लाख मीट्रिक टन का है, छोटा मोटा वो नहीं है। जो एक्सपोर्ट उनका जो जो स्टॉक का टारगेट है वो छोटा मोटा नहीं है कि 2 आदमी भेजेंगे और काम हो जाएगा। ये 7 लाख मीट्रिक टन का है, तो इसमें अच्छे से सूझबूझ से समझदारी से ही काम करना पड़ेगा। तो वो देखिए अब क्या उनका बनता है क्या नहीं बनता है, वो आने वाले समय में जैसा भी होगा वो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे इसको। बिल्कुल भैया। तो अब हम आ जाते हैं भाव की तरफ। जी बिल्कुल। आज भाव क्या बने हैं भाई साहब? दीपक जी देखिए, भाव शुरुआत करते तो राजस्थान से शुरुआत करते। देखिए अच्छी क्वालिटी अगर बात करें, बिल्कुल बढ़िया मोटे जैसे पत्ती वाले माल जो पहले 500 से लेके 530-40 की रेंज में बिक रहे थे, वो अभी 550 रुपए से लेके 600 रुपए की रेंज में है। मीडियम मालों की बात करें तो 450 से 500 रुपए की रेंज में है, और हल्के भारी माल है तो वो 300-350 की रेंज में इस समय चल रहे हैं। इसी प्रकार से एमपी की बात करें तो एमपी के बहुत सुपर वीआईपी माल जो है वो 600-650 तक, तो बहुत सुपर वीआईपी है तो 670-80 तक भी निकला है। जो मीडियम माल है पत्ती वाले कलर वाले वो 500 से 550 की रेंज में, और हल्के पतले माल जो है 350 से 400 रुपए की रेंज में इस समय चल रहे हैं। अगर हम पूना की बात करें तो पूना में आज जरूर एक लाट जो है 800 रुपए का बिका है। वो सिर्फ पूरी 3 गाड़ियों में से सिर्फ एक लाट ऐसा बिका है जो 800 का है। बाकी जो उसकी अच्छे मालों की जनरल पोजीशन है वो 600 से लेकर के 680 रुपए तक में, कोई इक्का दुक्का 700 तक की रेंज में है। बाकी हल्के जो पत्ती कम माल जो है, जैसे क्वालिटी में दिखाऊंगा, ये वाली जो है, ये वाली क्वालिटी अगर बात करें तो ये वाले माल जो है 400, 450-60 की रेंज में, 500 तक की रेंज में ऐसी क्वालिटी में बिक रही है इसकी। और अगर इनके गुल्टों की बात करें तो गुल्टे माल जो है वो भी 380 से लेके 450-60 की रेंज में बिक रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आगे नासिक के मालों की, तो नासिक के माल भी जो बहुत सुपर क्वालिटी है वो 600 से लेकर के 680 रुपए की रेंज में है। और मीडियम मालों की बात करें तो वो भी 540 से 580 रुपए की रेंज में है। हल्के पतले माल जो है वो जैसी क्वालिटी वैसे भाव, उसमें 450 से 500 रुपए का भाव है। और इसके बाद में हमारा जैसे कि राजस्थान के अंदर मथानिया माल जो आते हैं, मथानिया मालों की बात करें तो क्वालिटी वाले माल जो है वो 400 से 450 की रेंज में, हल्के माल जो है 300-350। और अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर के सुपर क्वालिटी माल जो है 500 से लेकर के 550-60 की रेंज में है। नीचे छोटे साइज के माल है तो वो 400 से 450 की रेंज में बिक रहे हैं इस समय। तो सोनू भैया जी 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 जी, अभी आप रह गया आपकी बात। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि 2 दिन में हमारी की मार्केट जो निकली है उसके हिसाब से अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए किलो का मार्केट के अंदर जो अच्छे माल है उनके अंदर कहीं ना कहीं जो सुधार देखने को मिल रहा है हमें। और अगर ये आमदनी जैसे कि आज 100-104 गाड़ी की हमें नजर आ रही है, अगर ये आमदनी टूटी
तो कहीं ना कहीं जो हमें 1-2 रुपए का सुधार इसमें और नजर आ सकता है आने वाले समय के अंदर। अच्छा सोनू भैया, मात्र एक सप्ताह की आगे का हम थोड़ा सा क्वालिटी के अनुसार थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जी एक हल्का सा, कि हर प्रतिदिन क्वालिटी हल्की आएगी, अब एक सप्ताह की बात कर रहे हैं सर। नहीं दीपक जी, देखिए अगर बरसातें रुकेंगी तो क्वालिटी कहीं ना कहीं जो अच्छी आएगी, और जो बाहर के माल है देखिए वो तो हल्के आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो गोदामों के अंदर माल है अगर वो गोदाम खुलते हैं तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ जो है सुधार जरूर आएगा। क्वालिटी आगे आने वाले सप्ताह के अंदर जो है कुछ ना कुछ सुधार में और कुछ अच्छी नजर आएगी जरूर आपको। अच्छा, मैं अपने ही फड़ की बात करता हूँ। आज अपने पास हल्के और अच्छे मालों का रेशो हम कितने कितने प्रतिशत के हिसाब से मान सकते 50-50 हम लेके चल सकते हैं, 50-60 भी कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी जो 40% है, और 50 से 60% की क्वालिटी जो है एवरेज और हल्की है उसके हैं? ये अपने फड़ की बात। और 40% क्वालिटी में भी जो है, जो सुपर की बात करें तो सुपर तो देखिए कोई 2-5% का होगा, बाकी अच्छे मालों के अंदर जो 35 से 40% का माल की क्वालिटी है आज भी ठीक। जी जी, तो भैया क्वालिटी हम दिखाते हैं, आप बताओ कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल यही शुरू करते हैं, ये पूना की क्वालिटी है। देखिए कलर थोड़ा ठीक है माल के अंदर, ये हल्के फुल्के दागी की शिकायत तो है कि जैसे आधा किलो दाना जो है, लेकिन पत्ती फिर भी माल के अंदर जो अच्छी आना शुरू हो गई है इसके अंदर जो है। तो ये माल जो है, जो कि पिछले हफ्ते में हमारे पास 550 से 600 की रेंज में बिके थे, आज ये वाली क्वालिटी जो है 600 से लेकर के 650-60 की रेंज में बिकी है। अगर ये बात करें तो ये भी पूना का है, ये गुलटे के साइज का माल है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। ये माल जो गुलटे के हैं, ये पिछले सप्ताह में हमने 350 से 400 की रेंज में बेचे हैं। आज की डेट में ये वाली क्वालिटी जो 500 से 550 की रेंज में है। अगर ये बात करें तो ये भी पूना की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, और पत्ती कम है माल के अंदर, थोड़ा दागी की शिकायत ज़्यादा है। ये माल में दागी की शिकायत इसलिए ज़्यादा है और दागी पत्ती कम इसलिए है क्योंकि ये माल जो है पानी लगा हुआ है, इसको किसान ने सुखा करके फिर भरा हुआ है। तो ये क्वालिटी जो है मान के चलिए 550, 570-80 की रेंज में है। सॉरी, अगर इसकी बात करें तो ये भी पूना की क्वालिटी है, थोड़ा पत्ती अच्छा है माल के अंदर, थोड़ा जचाव अच्छा है, दागी जो है वो आएगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 2-4 दाने इसमें निकलेंगे, जैसे कि आधा किलो दाना हो गया, 1 किलो दाना। ये क्वालिटी जो है 600 प्लस की रेंज में बिकने वाली है। अगर वो बात करें आगे की तो वो माल जो है एमपी का है, पत्ती अच्छी है, थोड़ा सा सिंगल पत्ती माल है, लेकिन क्वालिटी फिर भी ठीक है। ये वाले मालों के अंदर जो है, जो कि हम 500-550 की रेंज में बेच रहे थे, आज हमने इसका भाव जो है 600 का रखा है, लेकिन अभी कोई लगा नहीं है। फिर भी हमें उम्मीद है कि ये 550 प्लस जो है ये वाला माल जो है आज बिकना चाहिए। अगर ये बात करें इनकी तो ये पूना के माल हैं, मालों के अंदर एवरेज माल है, हल्की है क्वालिटी जो है। ये वाले माल जो हमें उम्मीद है एक 550 की रेंज में, ये 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे की रेंज में बिकेंगे। क्वालिटी हल्की है, पत्ती हल्की है, कार्बन लगा हुआ है, इसमें दागी की शिकायत ज़्यादा है। इसी प्रकार से हमारा ये वाला माल जो है ये भी पूना का है, इसके अंदर भी वही है कि क्वालिटी थोड़ी हल्की है, पत्ती कम है माल के अंदर, कार्बन लगा हुआ है, और इतना कोई जचाव नहीं है माल के अंदर, दागी की शिकायत इसके अंदर भी है। तो ये भी माल हमें उम्मीद है कि एक 550 की रेंज में बिकेगा, ये कम ज़्यादा जो भी बिकेगा। बाकी अगर बात करें तो ये सभी क्वालिटी हमारी जो पूना की है, ये वाली जो सॉरी एमपी की है, ये वाली जो है, ये माल जो है हमारे पास समझिए कल और परसों में 450-60 की रेंज में बिके हैं। आज कहीं ना कहीं जो है 20-30 रुपये हमें उम्मीद है कि ये ऊपर बिकने चाहिए जरूर जो है। ये सभी क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये सभी एमपी की क्वालिटियां हैं। तकरीबन क्वालिटी जो है अभी अच्छी आ रही, पत्ती थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोर जरूर आ रही है, लेकिन पहले से जो है जैसे दागी की शिकायत जैसे मालों के अंदर 90% आ रही थी, अभी जो है दागी की शिकायत जो 70% की मान के चलिए या 60% की मान के चल सकते हैं, और जो क्वालिटियां ठीक ठाक है वो 30% की इस समय मौजूद है मंडी के अंदर। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और एक अच्छी खबर भी आपने दे दी कि कुछ चमक आज जो है 1 रुपए तक मान सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पिछले सप्ताह से और इस सप्ताह के 2 दिन जो हमारे निकले हैं उसके मुकाबले आज जो है कहीं ना कहीं जो है 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए किलो की मार्केट के अंदर तेजी जरूर मंडी में बनी हुई है। अच्छा भैया, पर डे गाड़ी बिकने की एवरेज क्या आ रही है? देखिए कल भी मंडी में अच्छी गाड़ियां बिकी, कल 59 गाड़ियां माल मंडी के अंदर बिका है, और परसों की बात करें तो परसों भी 55-60 गाड़ी माल बिका है। तो आज भी जिस तरह से ग्राहकी जो समय मौजूद है, माल जो बिक रहे हैं, तो हमें कहीं उम्मीद है कि ये 50 गाड़ी प्लस ही आज मंडी के अंदर बिकेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भैया, लगातार पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी, निष्पक्ष जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है, और प्रभु से कामना करते हैं कि आप पे कृपा बनी रहे, आप हमेशा ऐसे ही सही तरीके से हमारे साथ मिलकर जानकारी अच्छी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें, उनको फायदा मिलता रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। फंड नंबर हमारा है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98-110-41-674, 98-110-41-674। पुनः धन्यवाद भैया। और हमारे साथ जुड़े थे सोनू भाई साहब, इन्होंने आपको बताया कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बना है, कैसा बाजार बना है। आप बोर्ड देख सकते हैं भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 है,
फोन नंबर पड़ता है 2324, आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। आप प्याज लेके आइएगा, सेवा का मौका इनको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा लगातार जो है ये पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं, आपको जानकारी देते आ रहे हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इनकी सेवा जो है वो आप कर सकते हैं, आप प्याज लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।